हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? रिपोर्ट राइटिंग पढ़ाऊंगा आज। इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है एग्जामिनेशन में आने के लायक। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अपना माइनर टेस्ट, जिसको आप गॉट्स कहते हो, गोल ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज 2 ज्योग्राफी, 25 तारीख को आयोजित किया जाएगा। 25 नवंबर को मॉर्निंग में आपको पेपर मिल जाएगा। टॉपिक होगा विश्व की प्रमुख जनजातियां, एस्किमो और जो बुशमैन और जो गोंड और वो भील, 4 तरह की जनजातियां हैं वो आएंगी। एक बात बता दूं, इसके अंदर जो टेस्ट होगा उसमें आपको एक मैप में भी मार्क करने पड़ेंगे, यानी मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब मैप में क्या पूछा जाएगा? मैप में यही पूछा जाएगा कि एस्किमो लोग कहाँ रहते हैं, बुशमैन कहाँ रहते हैं, भील कहाँ रहते हैं, गोंड कहाँ रहते हैं। आपको वो फिलअप करना होगा। इस तरह का प्रश्न आएगा और सारा उसी लेसन में से क्वेश्चन आएगा। 25 नंबर का होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तैयारी करेंगे। 25 के पेपर के लिए पूरे 25 में से 25 नंबर आने चाहिए। चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं। से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, ऐसे भी आ सकता है बैन ऑन प्लास्टिक यूज। अब इसमें से क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, आपको क्या फायदा? सिर्फ आप इसको रिपोर्ट राइटिंग मत समझिए, यानी लेटर टू एडिटर आ जाएगा, तो आपको यही लिखना है। अगर सिर्फ पैराग्राफ लिखना आ जाए, 10th क्लास में आता है, तो भी आपको यही लिखना है कि स्टूडेंट्स ने कहा था सर आप साफ लिखा करो, तो मैं इसको थोड़े साफ लिख देता हूं, विजिबिलिटी बढ़ा देता हूं। अगर 10th क्लास में आएगा तो आएगा पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, ये चीज आ सकती है। इसके बारे में आ सकता है स्पीच राइटिंग, इसी टॉपिक पे बेस करके आ सकता है रिपोर्ट राइटिंग, इसी टॉपिक को बेस करके आ सकता है आर्टिकल। ये चीज होगी, है ना। अब इतने सारे टॉपिक्स अगर आपको आ जाते हैं, या फिर 10th क्लास में एक विजुअल दिया जाता है, फोटो दे दिया जाता है, प्लास्टिक बिखरा हुआ है, गाय उसको खा रही है, नालियां चौक हो गई हैं, ड्रेनेज सिस्टम, उस पर आपको पैराग्राफ लिखना है, तो वैसा भी आ सकता है। ठीक है ना। अब इसका जो आप अलग जितने भी चीज है इसमें एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, उनमें आपको मैटर मिलेगा। जो मैं अब बताऊंगा आपको वही लिखना है सब में, चाहे किसी में भी आ जाए। उनका थोड़ा फॉर्मेट चेंज करना है, वो आप जानते हो किस तरह से करना होगा। ठीक है ना। इस तरह से आपको ये देखना होगा कि किस तरह से लिखना है, थीम, मटेरियल वही आएगा। अब बात कर रहे हैं सिर्फ हम रिपोर्ट राइटिंग की। तो रिपोर्ट राइटिंग है वो देखिए, 2 तरह की रिपोर्ट राइटिंग हो गई। यानी एक रिपोर्ट तो ये हो गई कि कहीं ना कहीं कोई सेमिनार आयोजित की गई और आप उसको देख रहे हैं, आप कोई पत्रकार हैं या कुछ, आपको उसकी रिपोर्ट तैयार करके डिपार्टमेंट को भेजनी है, तब आपको पूरा सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। ऐसे हुआ, इतने बजे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फाइनली ये हुआ। ठीक है ना। एक ये है कि आपको रिपोर्ट किसी वो क्या बोलते हैं, जर्नल में या किसी पत्रिका में छपवाने के लिए, पब्लिश करवाने के लिए आपको भेजनी है। आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको थोड़ा सा दूसरा मोड देना है। वो किस तरह का मोड होगा, उसमें क्या आएगा, उन बातों पे हम चर्चा करेंगे। अब बात ये है कि जब आपके सामने एग्जामिनेशन में कोई टॉपिक आता है इस तरह से कि से नो टू प्लास्टिक, बैन सिंगल यूज प्लास्टिक, या बैन ऑन प्लास्टिक यूज, डेंजर दैट वी फेस और रिलेटेड टू प्लास्टिक, क्या खतरा, प्लास्टिक के नाम से जितने भी टॉपिक से बदल के आ जाए, इससे जो नुकसान है उससे, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको यहां क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पॉइंट बनाना, ये है क्या। इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि इट इज वेरी पॉपुलर, वेरी इजी टू यूज, वेरी अप्रोचेबल, इस तरह की बातें बतानी पड़ेगी। आजकल बहुत प्रचलित है, आसान है, ये है वो है। दूसरी जगह आपको इसके नुकसान बताने हैं, क्या नुकसान होता है। सबसे बड़ा नुकसान है मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। ठीक है। सेकेंड थिंग, इट इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल है, हजारों साल तक पड़ा रहता है, तो गिरते गिरते पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, प्लास्टिक का कचरे का ढेर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड थिंग है,
जानवर अननोविंगली उसको कंज्यूम कर लेते हैं फूड के साथ, उनकी मौत का खतरा हो जाता है, मर जाते हैं कई जानवर, ऐसे हो जाता है। अगला खतरा क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म कर देता है, भूमि की फर्टिलिटी खत्म कर देता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नुकसान हैं। तो उन जो जितने भी सारे जो नुकसान है, जो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म कर रहा है, जो एक बड़ा चैलेंजिंग बन गया है। इसके अलावा जो कैनाल्स हैं, ड्रेनेज हैं, जो हमारी नाली व्यवस्था है, उसको चोक कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि हम क्या करें ताकि पृथ्वी को नष्ट होने से बचाएं। यहां इसके बाद में आपको कुछ सॉल्यूशन बताने हैं कि आपके पास ऑप्शन क्या है, इसका अल्टरनेट बताओ एक बात। और दूसरा जो मैंने बताया कि हर सामाजिक समस्या पे, हर राष्ट्रीय समस्या पे, हर इंटरनेशनल प्रॉब्लम पे, जितने भी आज समस्याएं के बारे में आप आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट लिखते हो, उनमें ये लाइन परमानेंट है आपके लिए। क्या लिखना है, वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड और पब्लिक शुड, पीपल शुड, क्या करना चाहिए। तो अब मैं आपको इसको लिख के बताता हूं कि किस तरह से लिखा जाएगा ये, ठीक है। एक बार मिटा देता, तो शुरू करते हैं। लिखने से पहले सबसे पहले आप लिखेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक इज कहां काम में लिया जाता है, कि पूरे विश्व में काम में लिया जाता है। सेंटेंस आपको बनाना है, ये पूरे विश्व में काम में लिया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाना है। तो क्या करोगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज्ड भी कर सकते हो आप एंड यूज भी करते, सिंगल यूज्ड या यूज प्लास्टिक भी कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसको, या सिंगल यूज हो गया, ये इस तरह से हो गया, सिंगल यूज प्लास्टिक इज यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, THROUGHOUT, सॉरी, थ्रू आउट, पूरे, थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्योंकि आपको मैंने कहा था ना कि सबसे पहले यहां आपको इसके बारे में बताना है, यहां इतनी दूर में लगभग आपको इसके बारे में बताना है, फिर आपको इसके दुष्परिणाम बताने, फिर आपको क्या करना है वो चीजें बतानी, थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है, इट इज वेरी पॉपुलर, क्योंकि ये बहुत आसान है यह काम में लेना। इट इज वेरी पॉपुलर अमंग अस कर दो, ठीक है। एंड इट इज वेरी इजी टू यूज, पॉपुलर तो है ही, इट इज वेरी चीप, इट इज वेरी चीप एंड easy to use। एंड ऐसा मान लीजिए कि लोग इनका उपयोग करने के आदी हो चुके हैं। पीपल क्या करते हैं, लोग काम में लेते हैं और फेंक देते हैं। पीपल यूज एंड थ्रो इट विदाउट नोइंग द डेंजरस रिजल्ट्स ऑफ इट। तो पीपल यूज एंड थ्रो it without knowing the bad results of it। इसके दुष्परिणाम, घातक परिणाम जाने बिना ही ऐसा कर देते हैं। अब यहां आप एक बात को नोट करना, मैं सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में ले। प्रेजेंट सिंपल का मतलब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है, ऐसे वरना फर्स्ट फॉर्म काम में ले, ठीक है ना। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कि काम में लिया और सड़कों पे डाल देते हैं, सड़कों से वो हवा के साथ उड़ के नालियों में चला जाता है, चौक कर देता है उनको। तो आप लिखोगे ए लार्ज नंबर,
of people throw the wastes। थ्रो द वेस्ट का मतलब समझते हो, जितना भी प्लास्टिक का कचरा है जो रीयूजेबल नहीं है उसको फेंक दे। थ्रो द वेस्ट ऑन द स्ट्रीट्स। थ्रो द वेस्ट ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों पे। अब यहां अगर आपको कोई आदमी मिलता है तो आप कहोगे ही मेड मी इन द स्ट्रीट, और अगर कचरा फेंका है तो ऑन द स्ट्रीट होगा, क्योंकि इसमें ये प्रेपोजिशन है, कचरा तो ऊपर पड़ा है, आप मिले हो तो सराउंडिंग से, दोनों से इस तरह का ध्यान रखना है इस प्रेपोजिशन का। ये अब है कहते हैं यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इज वेरी डेंजरस टू अस। द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इज वेरी डेंजरस। किसके लिए? देखिए, टू मैनकाइंड, द प्लेनेट अर्थ एंड द प्लैनेट, इसके लिए भी एक नुकसानदायक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको यह बताना है कि इसके खतरे क्या है। अभी तो आपने इसके बारे में बताया था, लोग इस तरह से काम में लेते हैं। अब आपको ये बताना दूसरी चीज होगी। एक चीज अब आपको यहां तक बताने हैं कि इसके दुष्परिणाम क्या है, फिर आपको करना क्या है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिखना है कि इट इज द मेजर कॉज, चीफ रीजन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो आप लिखोगे इट इज द मेजर, मुख्य कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पॉल्यूशन हो गया। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के साथ साथ आप क्या करोगे, जैसे एयर पॉल्यूशन का भी कारण है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो आपका कारण वाटर पॉल्यूशन, सॉइल को भी फर्टिलिटी खत्म करता है, तो हो जाएगा वाटर पॉल्यूशन। एंड सॉइल पॉल्यूशन। ये आपको बात लिखनी है। एक कारण ये हो गया कि ये बड़ा ये खतरनाक है, किसके लिए? आपको इसमें वैल्यू पॉइंट क्या याद रखना है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। उसके बाद में ये देखो, अगर आप प्लास्टिक बैन की बात कर रहे हो तो आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल याद रखना पड़ेगा। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो आप देखो इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रिमेन्स इन द एनवायरमेंट। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल and remains in the environment 1000 हजारों साल रहता है, तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो एक समय ऐसा आ जाएगा यहां प्लास्टिक के ढेर लग जाएंगे। तो इसका डिस्पोंसिंग है ना वो प्लास्टिक, दैट इज वेरी चैलेंजिंग। डिस्पोंसिंग प्लास्टिक इज वेरी चैलेंजिंग। ये हो गया। एक बात को आपको और बता देता हूं मैं,
इसके जो ही पूरा लिखने के बाद में आपको एक अच्छी बात बताऊंगा। ये बात बताऊंगा कि आपने कहा सर आपने लिखवा तो दिया लेकिन हमारे तो याद नहीं होता है, याद कैसे करें। मैं आपको इसको पढ़ाने के बाद में इसको याद करने का तरीका बताऊंगा विद इन 2 मिनट में, लास्ट के 2 मिनट में कैसे याद किया जाता है वो ध्यान रखना। ये जानवरों के लिए भी नुकसानदायक, इट इज हार्मफुल फॉर एनिमल्स। कैसे हार्मफुल? क्योंकि वो अननोइंगली, बिना मतलब ध्यान में दिए, उनको पता नहीं रहता, दे अननोइंगली कंज्यूम प्लास्टिक पार्टिकल अलोंग विद द फूड। तो दे अननोइंगली, बिना जाने हुए, अननोइंगली 2 एल लिख दिया मैंने, कंज्यूम प्लास्टिक पार्टिकल particles along with their food, अपने भोजन के साथ वो खा जाते हैं और ये उनकी मौत का कई बार कारण बन जाता है। तो दिस हैज बीन, रहा है, ये बन चुका है, दिस इट हैज बिकम, ये बन चुका है, या दिस ये रहा है, ए मेजर कॉज ऑफ देयर। तो दिस हैज बीन a major cause their death। ये हो गया, उनकी मौत का मुख्य कारण रहा है, ठीक है ना। अब ये जानवरों की बात आ गई। अब वो ये क्या करता है? इट रेड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कैसे भाई फर्टिलिटी कैसे घटाता है? आपकी फर्टिलिटी का मतलब ये भूमि का जो उपजाऊपन है उसको कम करता है। कैसे कम करता है? इट रेड्यूसेस, तो ये करता है कि केमिकल रिलेटेड जो भी वेस्टेज है, प्लास्टिक, वो एंटर कर जाते हैं सॉइल के अंदर और मेक इट इनफर्टाइल। तो इट रेड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। reduces fertility of soil because chemical related because chemical रिलेटेड करो या रिलीज करो, केमिकल रिलीज्ड बाय वेस्ट ऑफ प्लास्टिक। जो केमिकल रिलीज्ड वेस्ट है प्लास्टिक्स का, वो मिक्सअप हो जाता है उसमें mix up the soil and reduces the fertility, या अफेक्ट करता है फर्टिलिटी को। फर्टिलिटी को कर देता है, अफेक्ट करता है। और जब इसको जलाया जाता है तो धुआं उठता है और धुआं हमारे फेफड़ों में चला जाता है, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। व्हेन द प्लास्टिक इज बर्न्ड बिकम द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। आप ऐसे भी कर सकते हो, व्हेन इट इज बर्न्ड, व्हेन इट इज बर्न्ड
जब इसको जलाया जाता है तो बिकम द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन। लास्ट तक बने रहिए, अंत में आपको इसको याद करने का तरीका बताऊंगा, 5 मिनट में याद हो जाएगा। और क्या करता है ये, और ये करता है कि ड्रेनेज को, नालियों को चौक कर देता है, यही तो करता है ना। तो प्लास्टिक बैग्स लीड्स टू द ड्रेनेज प्रॉब्लम ऑल्सो। तो क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग्स लीड्स टू द ड्रेनेज प्रॉब्लम। अब ड्रेनेज प्रॉब्लम में क्या क्या आएगा, देखिए ये एक तो जैसे क्लॉग, CLOG, क्लॉग करते हैं, क्या करते हैं, सीवेज को क्लॉग करते हैं, कैनाल को ब्लॉक करते हैं, ड्रेन्स को। एज जैसे ऐसे कर दो, क्लॉग किसको, सीवेज को, कैनाल्स को एंड ड्रेनेज को। ये कर देते हैं। अब आपने क्या किया, ऊपर इसके बारे में बता दिया, कौन कौन से इसको नुकसान हो रहे हैं वो बता दिया। अब आपको ये बताने के हमें क्या करना है, ठीक है। तो ना आपको ये बताना है कि प्लास्टिक का उपयोग करना हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो रहा है। यूज ऑफ प्लास्टिक हैज बिकम वेरी एसेंशियल टू बैन बिफोर दे ruin आवर प्लानेट कंप्लीटली। हमारी पृथ्वी को, इस प्लानेट को, इस ग्रह को खत्म करें, इससे पहले प्लास्टिक को बैन करना बहुत जरूरी हो। तो क्या लिखोगे, प्लास्टिक यूज बिकम हैज वेरी एसेंशियल टू बैन। इट इज, या ऐसे भी कर सकते हो, इट हैज बिकम वेरी एसेंशियल टू बैन द यूज ऑफ प्लास्टिक। इट हैज बिकम नाउ, it has become very essential, बहुत ही जरूरत बन गई है, essential to ban the use of प्लास्टिक। यहां प्लास्टिक है, यूज ऑफ प्लास्टिक। अब ये इतना सेंटेंस अगर हो गया, इतने से काम आप चलाना चाहते हो तो, कि अब प्लास्टिक के बैन को, प्लास्टिक के यूज को बैन करना बहुत जरूरी हो गया है। इसको आगे अगर जोड़ना चाहते हो, बिफोर द ruin ऑफ आवर प्लानेट कंप्लीटली। ruin यानी बर्बाद होने से पहले, बिफोर ruin ऑफ प्लानेट कंप्लीटली। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब वही बात जो मैंने पिछले आर्टिकल में बताई है, स्पीच में बताई है, लेटर टू एडिटर में बताई है, कि हमें सबको मिलके काम करना पड़ेगा। किसी भी समस्या के लिए क्या करना पड़ता है कि गवर्नमेंट को कानून बनाना, प्रभावी रूप से पालन करवाना, पब्लिक में जागरूकता फैलाना, ठीक है। और तीसरा काम क्या होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें मदद करना। तो हालांकि सरकारों ने इस पर बैन लगा रखा है, ऑल्दो गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड बैन ऑन द यूज ऑफ प्लास्टिक, बट लागू प्रभावी रूप से नहीं हो रहा है, ज्यादा इफेक्टिवली लागू नहीं हो रहा है। तो हम ये बात लिखेंगे कि हम ऐसा तो कह नहीं सकते सरकार को बैन लगा, सरकार ने तो बैन लगा रखा है। तो आप यार यद्यपि सरकार ने बैन लगा रखा है, ऑल्दो, यद्यपि गवर्नमेंट has imposed ban on plastic, on the use of
प्लास्टिक बट, यहां देखो, हालांकि गवर्नमेंट ने बैन लागू लगा दिया है यूज ऑफ प्लास्टिक, बट लेकिन क्या है समस्या, क्या है, बट द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम, ग्रेविटी होती है गंभीरता, ये शब्द मैंने आपको हर रिपोर्ट में लिखवाया है। अब जो लिखवा रहा हूं ना सेंटेंस, ये अब जैसे नीचे वाले सेंटेंस हर रिपोर्ट में, लेटर टू एडिटर में, आर्टिकल में और स्पीच राइटिंग में, सब में लिखवाया है। तो आपको ये तो परमानेंट कर लेना चाहिए। क्या है, अब देखिए कि द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम डिमांड्स ए रूट आउट वार अगेंस्ट, बट द ग्रेविटी of the problem ही है, प्रॉब्लम्स नहीं है, डिमांड्स सिचुएशन की, समस्या की गंभीरता मांग करती है ऑल आउट वार, या तो आप ऑल आउट वार करोगे या रूट आउट वार कर दोगे, जो भी करोगे, रूट आउट वॉर अगेंस्ट, अब ये सेंटेंस आप किसी में लिख देना, द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम डिमांड्स ए रूट आउट वॉर अगेंस्ट फीमेल पिटिसाइड, अब अगेंस्ट पॉल्यूशन, अगेंस्ट और भी जो भी समस्या है आपकी, जितनी समस्या उसके बारे में परमानेंट हो जाएगा ना ये, अगेंस्ट इट कर दो, या आगे आप लिखना चाहो द डेंजरस ऑफ द प्लास्टिक, यूज ऑफ प्लास्टिक कर दो, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, सरकार ने कानून तो बना दिया, गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट, लागू करना चाहिए इफेक्टिवली, तो गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट द लॉज इफेक्टिवली, ठीक है। और हमको क्या करना चाहिए, वी शुड स्प्रेड द, क्या जागरूकता हो, क्या कहते हो, अवेयरनेस, ठीक है। क्योंकि कोई भी समस्या जागरूकता फैलाए बिना नहीं जा सकती, चाहे कितना ही कानून बना लो। वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट इट, ठीक है। अब एक चीज और है, हमें ऑप्शन पे ध्यान देना चाहिए, या वी शुड सीक अल्टरनेटिव्स, ओके। अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, वी शुड सीक अल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, जैसे एज जूट बैग, क्लोथिंग बैग एंड कागज के को क्या कहते हैं, पेपर बैग। ये हो गया। अब देखिए, अब मैं आपको ये बताता हूं, आपने देख लिया किस तरह से लिखा है। अब आप सोचोगे याद करवाने की बात कर रहे थे सर, आप याद कैसे कराओगे, याद करा के दिखाओ, कैसे कराओ, याद करवा देता हूं आपको। अभी देखिए, आपको ये करना है कि जैसे से नो टू प्लास्टिक है ना, तो पहले उसके बारे में आप क्या करोगे, सिंगल यूज प्लास्टिक थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व में काम में लिया जाता है, एक बात। दूसरा है वेरी पॉपुलर है, इसको आप कर लो अंडरलाइन, इट इज वेरी चीप है और इजी टू यूज है, और लोग क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं कहीं भी विदाउट नोइंग द बैड रिजल्ट्स ऑफ। ये बात, इनसे तो सेंटेंस अपनी मर्जी से कैसे भी बना लो आप, ये थीम ये आनी चाहिए। हो सकता है ग्रामेटिकली मिस्टेक आप कर दो, लेकिन सेंटेंस बनाओ इसको काम में लेके। जैसे आप इनके सेंटेंस बनाओगे कैसे भी, ये बहुत आसान है, वेरी पॉपुलर, इट इज वेरी पॉपुलर, इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी चीप, लोग यूज एंड थ्रो कर देते हैं इसको, ऑन द स्ट्रीट्स, इन द स्ट्रीट्स, कैसे भी गलत लिखोगे तो ग्रामेटिकली मिस्टेक हो सकती है। थीम आपके पास है, पहली 2-4 लाइन तो
किसी भी रिपोर्ट में आप ऐसे लिखोगे जो आपको छपवानी है, उसके अंदर किसी भी आर्टिकल में ऐसे लिखोगे। अब इसके खतरे क्या क्या है उनको जान लीजिए आप, कि द यूज ऑफ सिंगल प्लास्टिक इज वेरी डेंजरस, तो ये तो आप लिखोगे क्योंकि खतरा है, तो ये लाइन तो आपकी परमानेंट होगी। द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इज वेरी डेंजरस किस किस के लिए है, मैनकाइंड के लिए, पृथ्वी के लिए, जानवरों के लिए, बात लिख दो, ठीक है। एंड द प्लैनेट इट इज अ मेजर कॉज। अब बात देखो, ये तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का मुख्य कारण है, ठीक है, इसमें ये बात आई रहेगी। तीसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब करना क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, आपके याद उससे पहले इज लगाओ, इट लगा दो, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट इज डेंजरस, इट इज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, ये करता और क्या करना है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो क्या करता है कि ये रह जाता है इन द एनवायरमेंट, हजारों साल तक वातावरण में रहता है, पड़ा रहता है। द डिस्पोंसिंग इज वेरी चैलेंजिंग लिखा है ना, अगर वैसे लिख तो लिखो, आपको डिस्पोंसिंग करना है वैसे, इट कैन नॉट बी डिस्पोंस्ड, वी कैन नॉट डिस्पोंस इट, इट इज नॉट डिस्पोंसेबल, इट इज द चैलेंज टू डिस्पोंस इट। कैसे भी बनाओ, डिस्पोंस शब्द आना चाहिए आपका, ठीक है। इट अब क्या कर रहा है कि हार्मफुल टू द एनिमल्स, जानवरों के लिए भी नुकसानदायक है, एज क्योंकि वो क्या करते हैं, अब इट इज किसी स्टूडेंट इट इज हार्मफुल टू एनिमल्स, सेंटेंस तो आपका पूरा है, फिर भी आप बहुत बेहतरीन लिखना चाहते हो तो बताओ क्यों नुकसानदायक है जानवरों के लिए। भाई अननोइंगली दे कंज्यूम द प्लास्टिक पार्टिकल अलोंग विद द फूड्स, और दिस इज द मेजर कॉज, इट हैज बीन द मेजर कॉज ऑफ द डेथ, मौत का कारण रहा है, ये हो गया। अब क्या करता है देखिए, ये रिड्यूस करता है फर्टिलिटी को, ठीक है, ये भी एक कारण हो गया कि इट रिड्यूस द फर्टिलिटी, क्यों, बिकॉज केमिकल रिलीज वेस्ट है वो एंटर कर जाते हैं सोइल में और मिक्सअप हो जाते हैं, इस तरह से नुकसान हो जाता है, ये हो गया, बिकॉज हो गया, एंड रिड्यूस द सॉइल फूड, इट बर्न, और जब इसको जलाया जाता है तो कॉज होता है ये एयर पोल्यूशन का। प्लास्टिक बैग होते हैं वो ड्रेनेज प्रॉब्लम भी करते हैं। अब ड्रेनेज प्रॉब्लम में आपको बता देना एक वर्ड, क्लॉग, क्या क्या क्लॉग करते हैं, ड्रेन को कर देते हैं, सीवेज को कर देते हैं, कैनाल को कर देते हैं, सबको चौक कर देते हैं, CLOG क्लॉग कर दो या चौक कर दो, एक ही बात है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये बात तो यहां तक आ गई, और ये जो चीज है ना, इसमें मैंने आपको परमानेंटली बताया हुआ है, आप वी शुड का तो करिए, देखो नीचे वाले में क्या करना है, करने वी शुड, यहां दिखेगा नहीं आपको, मैं थोड़ा सा यहां दिखा देता हूं, देखो इसमें आप ऐसे करो, इसमें आपको यार एक तो करना है वी, हमें क्या करना चाहिए, हमें, और एक करना चाहिए गवर्नमेंट शुड, गवर्नमेंट शुड में दो चीज होती है, गवर्नमेंट शुड amend an effective rule and government should implement the rule effectively, कानून बनाना चाहिए, कानून को लागू करना चाहिए, दो चीज, दो सेंटेंस बने, गवर्नमेंट शुड अमेंड रूल्स, गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट द रूल इफेक्टिवली, और तीसरा है फिर हमें वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल, हो गया। और लास्ट बात क्या है कि हमें इसके अल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए, अल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए, इंप्लीमेंट करवाना चाहिए, अवेयरनेस को स्प्रेड करना चाहिए, ठीक है, और लागू इसको इफेक्टिवली करना चाहिए, ये है। अब देखिए ये जो मैंने पॉइंट्स बना दिए ना, ये जितने भी, इनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। एक बात, अगर ये तो पैराग्राफ रिपोर्ट है, अगर ऐसे भी आ जाएगा ना आपके, ऐसे भी तो भी आप लिख दोगे, ऐसे बहुत बड़ा 4 पन्नों का कैसे लिखोगे, पहले ये बात लिख दो, फिर आप लिखो द डेंजर्स ऑफ या ड्रॉबैक्स ऑफ द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, उसमें पॉइंट बनाओगे, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, उस पर 2 लाइन लिखोगे, फिर बनाओगे आप नॉन बायोडिग्रेडेबल, 2-4 लाइन लिखोगे, डिस्पोंसिंग इज चैलेंजिंग, 2-3 लाइन लिखोगे, हार्मफुल फॉर एनिमल्स, 2-3 लाइन लिखोगे, रिड्यूसेस द फर्टिलिटी, उसकी 2-3 लाइन लिखोगे, केमिकल रिलीज हो जाता है, और उस
वो क्या ड्रेनेज प्रॉब्लम में 2-3 लाख, सीवेज को चौक कर देता है, कैनल्स को ब्लॉक कर देता है, ड्रेनेज को चौक कर देता है, इस तरह से प्रेजेंट में टेंस लिखोगे। और फिर ये व्यू शुड वाला आपको है, कोई भी समस्या आ जाए, किसी भी तरह का टॉपिक हो, जो भी सामाजिक, नेशनल, इंटरनेशनल जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड अगर आपको लिखना है तो ये नीचे वाला पोर्शन ऐसे आएगा, ऊपर उसके बारे में लिखो, बीच में उसकी प्रॉब्लम लिखो, खत्म करो, बहुत बेहतरीन रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया। धन्यवाद।